दोस्तों, आज की कहानी है ठोकर लगेगी तब समझ आएगा बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी, ये क्या लगा दिया? विभू की आंखों में जोर से सिलाते हुए मैत्री कहती है, तू तो ऐसे बोल रही है बहू जैसे कभी काजल देखा ही नहीं। ये कज रोती है और ये काजल है। मैत्री की दिखाते हुए विमला जी कहती, हाँ भी ना मम्मी जी, बस अपने जमाने की चीजों को लेकर बैठ जाती हैं और ऊपर से आप धूप में बैठकर इसे तेल मालिश कर रही, और वो भी सरसों के तेल से। आपका बस चले तो आप इसे धूप और सरसों तेल लगा लगा कर काला ही बना देंगे। गुस्से से मुंह लाल पीला करते हुए मैत्री कहती हैं और विभू को गोल से सेन कर नीचे बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। मैत्री के जाते ही विमला जी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं, जिसे देखकर विमला जी के पति नागेन जी कहते हैं, चुप हो जाओ भाग्यवान। अब जिसको जितनी अकल रहेगी उसे तो उतनी समझ आएगी ना। ये आजकल की बहुएं ऐसे ही होती हैं जिसे हर पुरानी चीज से दिक्कत होती है, पर डॉक्टर कुछ कह दे तो वो सो आना सच और ये सही मान लेती है। चलिए छोड़िए इन बातों को, मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब अम्मा जी ठंडी के मौसम में एक लाइन से अपने सभी पोतों को धूप में सुलाती थी और एक एक करके सभी की तेल मालिश सरसों के तेल से करती थी, और वो भी पूरी ताकत के साथ। और अगर कोई बहू या बेटा गलती से कह देते थे, अम्मा जी धीरे से लल्ला रो रहे, तब तो अम्मा जी का शुरू हो जाता था, लल्ला है लल्ला, अभी से मजबूत नहीं बनाओगे तो बाद में कमजोर हो जाएगा, और सूरज से बलवान कोई ना होवे है, धूप खावेगा तभी तो लल्ला बलवान बनेगा। देखिए आज तक सब हिस्ट पुष्ट है। और आपको याद है विमला जी काजल के बारे में क्या कहती थी? अम्मा जी आंसू पोंछते हुए विमला जी कहती है, सब याद है जी, कुछ ना भूली हूँ मैं। देसी घी से तैयार काजल लगाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है और आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। साथ में आंखों में जल्दी ठंडी से किसी भी नहीं बनती है। और आपको याद है गौरव के पापा अम्मा जी क्या कहती थी जब बच्चे मिट्टी में खेलकर आते थे? विमला जी, सब यादें। मिट्टी में खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। साथ में कहती थी जमीन पर पैर रहेगा तो पैर में मजबूती आएगी। कितना सही बोलती थी अम्मा जी, अनपढ़ होते हुए भी सब कुछ पता था उनको। पर आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं। पर जाने दीजिए। विमला जी, जब ठोकर लगेगी तब समझ जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। प्रांशु भी स्कूल से आ गया होगा तो विभू को देखना होगा ना। हाँ हाँ चलिए जी। विमला जी सब समेट कर नीचे आ जाती हैं। जैसे ही दोनों नीचे हॉल में आते प्रांशु के रोते हुए चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगा, पहले आप टीवी ऑन करो, मुझे कार्टून देखना है। पहले कपड़े चेंज करो फिर मैं कार्टून लगाऊंगी। मैत्री भी जिद पर आ रही थी, पर प्रांशु के जिद के आगे मैत्री हार जाती है और टीवी ऑन कर देती है। फिर थोड़ी देर में मैत्री प्रांशु के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने के लिए चम्मच बढ़ाती है। तो फिर प्रांशु जिद करने लगता है, मम्मा मुझे मोबाइल में गेम खेलकर खाना है, मुझे मोबाइल लाकर दो। मैत्री भी बिना कुछ बोले उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है ताकि वो खाने में नाटक नहीं करे।
पर विमला जी कभी भी प्रांशु को खाना खिलाती तो उसे कोई कहानी सुनाती या कुछ इधर उधर की बातें सुनती जिससे वो बिना मोबाइल लिए खाना खा लेता था। लेकिन ऐसा करना मैत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि मैत्री को लगता कि प्रांशु फालतू की बातें सुन रहा है जिससे उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए वो अपनी तरीके से बच्चों को संभालती थी। आज के युग के टेक्नोलॉजी, टीवी और मोबाइल दिखाकर अपने बुजुर्गों के रहन सहन, संस्कार और मिट्टी से जुड़ा भूलकर मैत्री बच्चों को टेक्नोलॉजी देकर उसका विकास करने की कोशिश कर रही थी। पर शायद मैत्री ये भूल गई थी कि ये टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए एक दिन घातक साबित होगी। पर एक न एक दिन टेक्नोलॉजी का भूत तो उतरना ही था। खैर, कुछ सालों बाद वो दिन आ ही गया जब एक बार प्रांशु और उसके दोस्त का झगड़ा हो जाता और झगड़े के दौरान वो गिर जाता और उसे चोट लग जाती है। स्कूल वाले ने तुरंत मैत्री को फोन करते हैं और प्रांशु को स्कूल से ले जाने कहते हैं। मैत्री भागते हुए स्कूल पहुंचती है और प्रांशु को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचती है। डॉक्टर तुरंत उसका उपचार करती है और साथ में डॉक्टर ने प्रांशु से पूछते, ये चोट कैसे लगी बेटा? 8 साल का प्रांशु रोते हुए कहता है, डॉक्टर अंकल, मुझे मेरे दोस्त ने मारा। पर क्यों बेटा, आपने उसे कुछ कहा क्या? नहीं डॉक्टर अंकल, वे सभी मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुझे कोई गेम खेलना नहीं आता, तू सिर्फ मोबाइल का गेम खेल, तू उसी में आ जाए, तू डपर है, इसलिए मैंने मारा। तो वे लोग भी मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गया और ये तो बहुत बुरा हुआ। पर आप आउटडोर गेम क्यों नहीं खेलती? आउटडोर गेम खेलना तो अच्छी बात होती है, हमको पसंद नहीं है खेलना। मरहम पट्टी करते हुए डॉक्टर कह रही थी, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है आउटडोर गेम खेलना, पर मम्मी मुझे खेलने नहीं देती और नहीं दोस्तों के साथ जाने देती है। मुंह बनाते हुए प्रांशु कहता है, अच्छा बाहर बैठी, मैं आपकी मम्मा से 2 मिनट बात करता हूँ। क्या बात है मैत्री जी, आप प्रांशु को बाहर खेलने क्यों नहीं देती? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, पर हमारे आसपास सभी लोग कम पढ़े लिखे, सभी के बच्चे यूं ही दिन भर खेलते रहते हैं और मुझे लगता है प्रांशु भी उन लोगों के साथ खेलेगा तो उसके जैसा ही बन जाएगा। सबके सब गवारे। मैत्री की बात सुनकर डॉक्टर हास्य से मैत्री का मुंह देखने लगती है, फिर रुकर कहते हैं, मैत्री जी ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचती हैं। मैं भी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, मेरे भी माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए आज रिजल्ट सामने। मेरा तो मानना है कि उल्टा बच्चे बाहर ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बात व्यवहार करना ये भी जान पाते, साथ में शारीरिक मानसिक विकास भी तो होता है। मुझे पता नहीं इससे पहले आप प्रांशु को किस डॉक्टर के परामर्श लेते थे, पर अब मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्रांशु को थोड़ा धूप में घुमाए ताकि उसके शरीर को विटामिन डी मिल सके और हड्डियाँ मजबूत हो सके। मुझे तो लगता है ये बचपन से थोड़ा कमजोर था, इसलिए अंडरवेट भी है। देखिए इतनी कम उम्र में उसे चश्मा भी सड़ गया है। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसे बचपन से ही टेक्नोलॉजी हाथ में थमा दिया था। छोटी उम्र में आंखों की तंतु बहुत नरम होती हैं, जिसमें ज्यादा खिंचाव होने से आंख खराब हो जाता। पर कोई नहीं मैत्री जी, अभी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करेगी। तब डॉक्टर की बात सुन मैत्री थोड़ी देर शांत हो जाती हैं, फिर कहती हैं, ओके डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। एक और मैत्री जी, क्या आप सिंगल फैमिली में रहती हैं या जॉइंट फैमिली में? प्रांशु के भाई बहन भी हैं क्या? जी, सासू माँ और ससुर जी के साथ रहती हूँ और एक छोटा बेटा भी है 3 साल का। जब आप सबके साथ रहती हैं तब तो ये प्रॉब्लम नहीं
होनी चाहिए। बच्चों को भी मोबाइल टीवी की आदत भी नहीं होनी चाहिए थी। तब तो वहाँ पे काम कीजिए, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दादा दादी को संभालने दे दिया करे, जिससे उसकी मोबाइल और टीवी देखने की आदत कम हो जाएगी और आंखों का पावर भी जल्दी नहीं बढ़ेगा। अपने छोटे बेटे को भी इन सब चीजों से दूर रखे। ठीक है, मैं कुछ ताकत की गोलियां लिख कर देता हूँ। और इसे कुछ देर सुबह की धूप में खुले पैर घास पर चलने दे, जिससे इसका तलवा भी फ्लैट फुट नहीं बनेगा और आंखों के लिए भी ठीक होगा। साथ ही डॉक्टर कहते हैं रोज सुबह या शाम सरसों तेल से इसकी मालिश करें, जिससे इसकी हड्डियों में मजबूती आएगी। और बाहर कुछ देर दोस्तों के साथ खेलने देता था, ताकि शारीरिक और मानसिक विकास होगा। ठीक है कहकर मैत्री डॉक्टर के यहाँ से निकल अपने घर आ जाती है और जैसा डॉक्टर ने कहा वही सब करने लगती हैं, जिसे देखकर विमला जी और नागेश जी समझ जाते हैं कि बहू को कहीं ना कहीं से कोई ठोकर जरूर लगी है। पर खुश थे बजरा